चैप्टर में पढ़ा, चैप्टर का नाम था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। ठीक है, जिस चैप्टर का हमारा नाम था। क्वेश्चन को ध्यान से रिमाइंड करते रहना कि हमने क्या क्या पढ़ा। याद है क्या पढ़ा था? पहला हमने पढ़ा था कि एक पीरियोडिक टेबल की हमें नीड क्यों पड़ी। शुरू में कितने एलिमेंट थे? 31, फिर 63 एलिमेंट थे मेंडलीव के टाइम, फिर 118 एलिमेंट हुए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के टाइम। मेंडलीव में आप लोगों ने क्या पढ़ा? इसमें 8 ही ग्रुप थे। ठीक है, 8 ग्रुप थे और 7 क्या थे? पीरियड थे। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, याद है आपको? बता सकते हो कितने ग्रुप थे? 18 ग्रुप थे। कितनी हॉरिजॉन्टल रो थी? 7 हॉरिजॉन्टल रो थी। और डी और एफ ब्लॉक की बात करें, लेंथनाइट और एक्टिनाइट जे भी इसमें सीरीज थी। उनमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो आपने याद रखने हैं। ग्रुप 1 में एलिमेंट कौन से हैं, ग्रुप 2 में एलिमेंट कौन से हैं, वो आपके आगे बड़े काम आने हैं, उनको नहीं बुलाना हमने। वो कैसे काम आने? अभी आपके सामने मैं चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। आपको वहां पे पता चलेगा कि वो क्यों जरूरी है, जो पीछे हमने पढ़ा हुआ है मेंडली में, मॉडर्न में। ठीक है, जो एलिमेंट है 1 में, 2 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में। जैसे मैं पूछूं सल्फर कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, बता सकते हो? सरप्राइज। मैं पूछूं क्लोरीन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, मैं पूछूं फास्फोरस कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। जब तक आपको इनकी पहचान नहीं होगी आपकी केमिस्ट्री आगे नहीं जा सकती। जब तक आपको इनकी पहचान नहीं होगी। मैं पूछूं ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, सर ऑक्सीजन 16 ग्रुप का एलिमेंट है। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 15 ग्रुप का एलिमेंट है। बोरान कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 13 ग्रुप का एलिमेंट है। इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जे आपको पता होना चाहिए 13 में, 14 में, हर एक एलिमेंट के बारे में। आप कहोगे सर याद नहीं रखें तो हमारा क्या जाएगा, आपका बड़ा कुछ जाएगा। क्यों? आपको आगे आने वाले क्वेश्चन समझ नहीं लगेंगे। आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, ऑक्टेट रूल क्या है, एटम कंबाइन क्यों होते हैं, मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, आपको कुछ पता नहीं चलेगा आगे जब तक इन एलिमेंट का नॉलेज नहीं होगा आप लोगों को। फिर हम धीरे धीरे आगे मूव किया हमने। हम आगे कुछ एटॉमिक रेडियस के ऊपर, कोवलेंट पे, वंडरवाल पे, ठीक है, आयनिक रेडियस के ऊपर आगे केटाइन एनाइन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। फिर हम आयोनाइजेशन एनर्जी पे आए। शॉर्ट पे अगर आयोनाइजेशन एनर्जी में आपको बताऊं कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए हर बस टिप्स होनी चाहिए। डोंट ग्रुप आने पे एनर्जी कम लगती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे एनर्जी ज़्यादा लगती है, याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी के बारे में पढ़ा कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में। जे इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी के बारे में पढ़ा। उसके कौन कौन से फैक्टर हैं, क्या यूनिट है, अलॉन्ग द पीरियड, इन अ ग्रुप, डाउन द ग्रुप या इन अ पीरियड, वो कैसे कैसे वैरी करती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में बने हुए, मैंने आपको दिखाया कि कैसे कैसे क्वेश्चन का पैटर्न पेपर में बना हुआ है। आपने उसके अकॉर्डिंग सारी प्रिपरेशन करनी है। फिर हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बारे में पढ़ा। उसमें भी सेम था। ये पढ़ा कि जो स्टेबल एलिमेंट होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू 0 होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू स्टेबल एलिमेंट के लिए क्या था, याद है आप लोगों को? पॉजिटिव थी वैल्यू। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू स्टेबल वालों के लिए पॉजिटिव थी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू स्टेबल वालों के लिए 0 थी। आपको याद भूल जाता है, याद नहीं रहता कुछ भी। याद कब करोगे? पेपर आएंगे तब याद करना है, तब कोई फायदा नहीं है। साथ साथ पढ़ो तो काम चलेगा, बाद में कोई फायदा नहीं है। फिर हमने पढ़ा उसके बाद आगे इलेक्ट्रॉन